नमस्कार। आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य में स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सभी जो हिंदी विषय से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे तमाम विद्यार्थी जो TGT, PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश TGT, दिल्ली TGT, आर्मी TGT, MP TGT, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार TGT इत्यादि अनेक हर किसी भी राज्य की TGT, PGT की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं विशेष रूप से अत्याधुनिक और दलित साहित्य में जो प्रसिद्ध लेखक जो अभी तक जनमानस के पटल पर नहीं आ पाए हैं, इनसे दूर हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। इनकी रचनाओं और इनकी विशेषताओं के बारे में मैंने किताबों को उलट पलट कर यह वीडियो तैयार किया है और आशा करता हूं कि इसमें से इस बार TGT, PGT, नेट, JRF इत्यादि परीक्षाओं में इसमें से ज़रूर एक दो प्रश्न फंसेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज के हैं प्रमुख लेखक में इस कड़ी में पहले हैं श्री स्वर्गीय हीरा डोम। हीरा डोम आपका जन्म हीरा डोम का जन्म सन 1885 ईस्वी के आसपास लगभग बिहार के पटना में के आसपास दानापुर के आसपास आपका जन्म हुआ था। वहीं माता प्रसाद गुप्त ने इन्हें वाराणसी का निवासी बताया है। कई लेखकों ने इन्हें पटना का ही माना है, परंतु माता प्रसाद जी हैं एक ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने हीरा डोम को बनारस या वाराणसी का निवासी बताया है। हीरा डोम की कविता है अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत इनकी यही एक प्रथम और अंतिम रचना है श्री हीरा डोम की। हीरा डोम जी कभी साहित्यकार, लेखक, कवि बनने की इच्छा से उन्होंने रचनाएं नहीं की। उनके दिमाग में जो चल रहा था, उन्होंने अपनी बात अपनी कविता के माध्यम से रखा और जनता के बीच लाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। कई लेखकों से मिलने के बाद किसी तरह से उन्हें पता चला कि सरस्वती पत्रिका में अगर इस कविता को छपवाया जाए तो बहुत कम समय में उनके यानी कि हीरा डोम जी के विचारों को लोग जान सकेंगे, उनके दर्द को पहचान सकेंगे। तो श्री हीरा डोम जी किसी तरह से सरस्वती पत्रिका के संपादक जी के यहाँ पहुँचे और उनकी अछूत की शिकायत नामक कविता सितंबर माह के सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हीरा डोम की एकमात्र कविता है अछूत की शिकायत। यह भोजपुरी भाषा में है। भोजपुरी भाषा में संभवतः यह पहली कविता है और अछूत यानी कि दलित साहित्य में तो यह पहली और अंतिम कविता मुझे लगता है। कहीं मिला नहीं अभी तक इसके बाद जो भोजपुरी भाषा में हो। तो पूछ सकता है कि कौन सी कविता जो कि भोजपुरी भाषा में है और दलित साहित्य से संबंधित है। तो अछूत की शिकायत। अछूत की शिकायत श्री हीरा डोम जी लिखे थे, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ था, जिसके सरस्वती के संपादक उस समय थे श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसका प्रकाशन सितंबर 1914 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण एक पुस्तक है
महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण एक आलोचनात्मक पुस्तक है जिसके लेखक हैं राम विलास शर्मा जी। राम विलास शर्मा ने अछूत की शिकायत को अपनी रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में उद्धृत किया है। जब उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन किया उसके बाद ही लोगों का, भले ही यह सरस्वती पत्रिका में 14 में ही प्रकाशित हो गई, लेकिन उसको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी प्रसिद्धि मिली महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में रामविलास शर्मा जी द्वारा दिए गए जगह के कारण। और यह हमने बताया कि यही एक कविता है अछूत की शिकायत, जो दलित साहित्य में प्रथम कविता जो भोजपुरी में है का स्थान पाने योग्य है। अगले हैं दलित साहित्यकार रविंद्र प्रभात। रविंद्र प्रभात जी हिंदी कथाकार, उपन्यासकार, कवि, व्यंग्यकार, स्तंभकार, संपादक रहे हैं। रविंद्र प्रभात जी की प्रसिद्ध गज़ल है, जो उनकी पहली रचना भी है, हम सफ़र रविंद्र प्रभात की पहली रचना है, जो गज़ल विधा की रचना है। हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास लिखने वाले यह प्रथम इतिहासकार हैं श्री रविंद्र प्रभात ने हिंदी ब्लॉग, जो ब्लॉग चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, इस ब्लॉग का इतिहास लिखने वाले, रचना करने वाले और उस पुस्तक का प्रकाशन करने वाले सबसे प्रथम इतिहासकार हैं। हिंदी ब्लॉगिंग का इतिहास नाम से रचना श्री रविंद्र प्रभात। काव्य संग्रह इनका है स्मृति शेष काव्य संग्रह श्री रविंद्र प्रभात जी का काव्य विधा की रचना है। यह काव्य संग्रह विधा की रचना है स्मृति शेष। रविंद्र प्रभात के उपन्यास हैं जो निम्नलिखित हैं। ताकि बचा रहे लोकतंत्र यह उपन्यास विधा की रचना है। इस उपन्यास में दलित साहित्य का इतिहास लिखा गया है। दलित साहित्य ने दलितों का इतिहास लिखा गया, उनके दुख दर्द, उनके साथ जिस प्रकार से मनुवाद ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, उस व्यवहार का जो दर्द है रविंद्र प्रभात ने बखूबी अपने उपन्यास ताकि बचा रहे लोकतंत्र उपन्यास में वर्णन किया है। यानी कि ताकि बचा रहे लोकतंत्र उपन्यास विधा की रचना, इसके रचनाकार हैं रविंद्र प्रभात जी। प्रेम न हाट बिकाए यह उपन्यास विधा की रचना रविंद्र प्रभात जी की। धरती पकड़ निर्दलीय लखनऊआ कक्का। धरती पकड़ निर्दलीय यह उपन्यास विधा की रचना है रविंद्र प्रभात की। लखनऊआ कक्का रविंद्र प्रभात की यह उपन्यास विधा की रचना है। कश्मीर 370 किलोमीटर यह उपन्यास विधा की रचना श्री रविंद्र प्रभात की रचना है, उपन्यास है। कश्मीर 370 किलोमीटर यानी कश्मीर 370 किलोमीटर उपन्यास रविंद्र प्रभात का है। धरती पुत्री सीता यह उपन्यास विधा की रचना श्री रविंद्र प्रभात जी की उपन्यास है, रचना है। प्रतिश्रुति रचना रविंद्र प्रभात जी की रचना है। तो निम्नलिखित उपन्यास है श्री रविंद्र प्रभात जी के। ताकि बचा रहे लोकतंत्र, दलितों का दुख दर्द इसमें बखूबी निभाया गया है। ताकि बचा रहे लोकतंत्र, प्रेम न हाट बिकाए, धरती पकड़ निर्दलीय, लखनऊआ कक्का, कश्मीर 370 किलोमीटर,
धरती पुत्री सीता प्रतिश्रुति यह रविंद्र प्रभात जी के निम्नलिखित उपन्यास हैं। श्री यन सिंह जो दलित साहित्यकार रहे हैं, जनमानस के पटल पर इतनी प्रसिद्धि इन्हें नहीं मिल पाई कि लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जान सकें। तो हमने, जब मैं किताबों के पन्ने उलट पलट रहा था, उसी में मुझे इनके बारे में, इनकी एक प्रसिद्ध रचना के बारे में प्राप्त जानकारी हुई, तो मैंने इन्हें अपने सब्जेक्ट में शामिल कर लिया। श्री यन सिंह, एन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है दलित साहित्य के प्रतिमान। तो पूछता है, अगर दलित साहित्य के प्रतिमान किसकी रचना है, तो श्री एन सिंह की रचना है। अगले दलित रचनाकार हैं जिनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो, या सुना होगा तो कभी कभार किसी ने सुना होगा। बहुत से रचनाकार हुए, प्रसिद्धि पाई उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे रचनाकार हुए दलित साहित्य में जो जनमानस के पटल पर नहीं आ सके, क्योंकि उनकी रचनाएं उस कोटि की नहीं हुई, लेकिन विशेष वर्ग, विशेष समाज से संबंधित होने के कारण इनकी रचनाएं विशेष वर्ग का जो दुख दर्द है को प्रकट करती हैं। इस कारण इनकी रचनाएं अति प्रसिद्ध हुई, प्रसिद्धि का कारण बन रही हैं। और इनकी रचनाओं को इस बार उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में पूछने की पूरी संभावना बन रही है। तो बिहारी लाल हरित जी की कविता है, काव्य संकलन है अछूतों का पैगंबर। अछूतों का पैगंबर किसकी रचना है? बिहारी लाल हरित की रचना है। चमार हूँ मैं यह 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई काव्य संकलन है श्री बिहारी लाल हरित की रचना चमार हूँ मैं। श्रेणी दलित रचना बिहारी लाल हरित की रचना है। बिहारी लाल हरित दलित साहित्यकारों में जो प्रथम साहित्यकार रहे हैं, उनकी कैटेगरी के ये रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। संभवतः हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद जो प्रारंभिक कवि रहे हैं दलित साहित्य के, उनके कैटेगरी के, जिस तरह से वो प्रारंभिक लेखक रहे हैं, उसी प्रकार से श्री बिहारी लाल हरित जी भी हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद जैसे प्रारंभिक दलित रचनाकार रहे हैं। बिहारी लाल हरित का नाटक है देवासुर संग्राम। देव असुर संग्राम नाटक किसका है? देवासुर संग्राम बिहारी लाल हरित का नाटक है देवासुर संग्राम। इस बार पूरी संभावना बन रही है इस नाटक के आने की। पूछ सकता है देवासुर संग्राम किस विधा की रचना है, तो यह नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं श्री बिहारी लाल हरित। बिहारी लाल हरित का काव्य संग्रह है अछूतों का बेताज बादशाह। अछूतों का बेताज बादशाह श्री बिहारी लाल हरित के काव्य संग्रह है। अछूतों, ये देवासुर संग्राम नाटक का ये कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है, जिसको आप देख लीजिए। इस पर क्या क्या दिया गया है। देवासुर संग्राम में जिस प्रकार से समुद्र मंथन में हो रहे चित्र को दर्शाया गया है, और यह देवासुर संग्राम नाटक विधा की रचना श्री बिहारी लाल हरित की रचना है। नाटक विधा की रचना श्री बिहारी लाल हरित की देवासुर संग्राम। ये थे आज के हमारे प्रमुख रचनाकार, साहित्यकार जो दलित समाज से आते हैं, और आशा करता हूँ कि इसमें से एक दो प्रश्न इस बार जरूर फंसेंगे। उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।